हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी विधायक ने मायावती को बताया किन्नर से बदतर। अलका बोली, मायावती वो नारी है जो 56 इंच वाले मर्द पर भारी है। चंदौल के मुगलसराय से भाजपा विधायक साधना सिंह ने बौखलाहट में बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ शर्मनाक बयान दिया है। जिले में एक किसान सभा को संबोधित करते हुए साधना सिंह ने मायावती को किन्नर से बदतर बताया है। विधायक, जो कि खुद महिला है, उन्होंने कहा, मायावती ना तो नर लगती है और ना ही नारी, बल्कि वो किन्नर लगती है। विधायक साधना ने मायावती को किन्नर इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सपा से हाथ मिला लिया है। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने भाजपा विधायक द्वारा मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने की कड़ी आलोचना की है। साथ ही अलका ने ट्विटर पर लिखते हुए पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने लिखा, कौन कहता है कि किन्नर बदतर होते हैं? बदतर तो ऐसी सोच वाले होते हैं। मायावती तो नारी है, बस आजकल 56 इंच के एक मर्द पर भारी है। साधना सिंह चंदौली जिले के मुगलसराय से विधायक हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और भाजपा के प्रदेश महामंत्री और नोएडा के विधायक पंकज सिंह की मंच पर मौजूद थे। पंकज सिंह ने साधना सिंह का खंडन नहीं किया। साफ है कि यूपी में सपा बसपा का मजबूत गठबंधन देखकर बीजेपी को पूरी राजनीति बदलनी पड़ी है, जिससे उनके नेताओं में बौखलाहट दिखाई दे रही है। दरअसल बसपा और सपा ने यूपी में 80 सीटों में से 76 लोकसभा सीटों पर गठबंधन करते हुए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की बात कही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद अब भाजपा नेताओं की जुबान जहर उगलने लगी है। ममता बनर्जी की महारैली में विपक्षी एकता को देखकर परेशान हुआ एबीपी न्यूज। लिखा, मोदी एक दुश्मन अनेक। नया साल शुरू होते ही तमाम राजनीतिक दलों ने 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में सपा बसपा गठबंधन के बाद कोलकाता में 19 जनवरी को ममता बनर्जी ने यूनाइटेड इंडिया रैली की। साल की शुरुआत में विपक्षी एकता की शक्ति का प्रदर्शन का ये पहला मौका था। सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए इस महारैली का नाम यूनाइटेड इंडिया एट ब्रिगेड खुद को जस्टिफाई करता दिखा, क्योंकि देश भर के 20 से ज्यादा पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया और मीडिया रिपोर्ट की माने तो करीब 10 लाख लोग इन नेताओं को सुनने के लिए आए थे। सत्ताधारी बीजेपी के लिए ये परेशानी की बात हो सकती है, लेकिन खबर तो यह है कि महारैली से कुछ मीडिया संस्थान भी परेशान हैं। यह वही मीडिया संस्थान है जो कोबरा पोस्ट की स्टिंग में अपनी बोली लगा चुके हैं, और यही वजह है कि मीडिया संस्थान और बीजेपी के आईटी सेल में फर्क करना मुश्किल हो गया है। महारैली की कवरेज करते हुए एबीपी न्यूज ने लिखा कि मोदी एक दुश्मन अनेक। पहले ऐसे जुमले बीजेपी के प्रवक्ता और आईटी सेल के माध्यम से उछाले जाते थे, लेकिन अब एबीपी न्यूज जैसे मीडिया संस्थान भी लिखने लगे हैं। मीडिया की इसी स्तरहीन पर लगातार निगाह रखने वाले पत्रकार दीपांकर ने फेसबुक पर एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि क्या एबीपी न्यूज भाजपा के आईटी सेल की भाषा बोल रहा है? क्या एबीपी न्यूज ने बीजेपी के आईटी सेल से इंटर्नशिप किए हुए लोगों को भर्ती कर लिया है, या फिर नोएडा का पूरा दफ्तर ही बीजेपी की परेशान मशीनरी में तब्दील हो गया है? क्या लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियां दुश्मन होती हैं? क्या मोदी सरकार बिना गठबंधन के 2014 का चुनाव जीत पाती? क्या एनडीए में अकेला मोदी है? मोदी एक दुश्मन अनेक जैसी लाइनें पिछले 4 साल से चल रही है। पिछले 4 सालों में जब भी आरएसएस भाजपा के सांप्रदायिक हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए अलग अलग पार्टियां सामने आई हैं, उन्हें बीजेपी के आईटी सेल ने शेर के पीछे भागते हुए भेड़िए की तरह पेश किया है। आईटी सेल का यही काम अब एबीपी न्यूज करता नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज विपक्षी दलों को दुश्मन क्यों बता रहा है, इसका जवाब तो कोबरा पोस्ट के स्टिंग में मिल चुका है, लेकिन अकेला किस आधार पर लिख रहा है यह समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी जिस एनडीए की हिस्सा है उसमें कुल 42 पार्टियां हैं, यानी नरेंद्र मोदी 42 पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। फिलहाल कुल 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार बताई जा रही है, लेकिन अपने दम पर सिर्फ 10 राज्यों में ही सत्ता में है, बल्कि राज्यों में भी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। क्या मीडिया के पास ये आंकड़े नहीं है? मोदी मीडिया जिस रास्ते पर भारतीय लोकतंत्र को ले जाना चाहता है, उसका रास्ते का अंत व्यक्तिवाद और तानाशाही के उदय के साथ हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजतांत्रिक या तानाशाही व्यवस्था से इसलिए बेहतर होती है क्योंकि यह
जन पक्षधर होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। राजतंत्र या तानाशाही व्यवस्था के उलट लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता से सवाल पूछने की पूरी आजादी होती है और शायद इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि वह हर वक्त प्रश्नकर्ता की भूमिका में होता है। सत्ता बैठे लोगों से सवाल पूछने की मीडिया का कर्तव्य होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय मीडिया के कुछ संस्थान सत्ता के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। ऐसे संस्थान सत्ता में बैठे लोगों की भक्ति को ही अपना असली कर्तव्य मान चुके हैं। सत्ता से सवाल तो दूर की बात हो गई है, अब कुछ मीडिया संस्थान सत्ता का गुण गाने लगे हैं। सवाल ना पूछे जाने की स्थिति में सत्ताधारी दल लगातार बेलगाम होती जा रही है। सवाल पूछे जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्रों पर राजद्रोह और रासुका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। विचारधारा और पैसों के लिए मीडिया खुद को बेचने को भी तैयार है। यह हालात लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। डियर अमीश देवगन, देश में पुराने दिन लौटने पर तुम्हारा क्या होगा? चाटुकारिता नहीं कर पाओगे। महागठन की महारैली में अभी तक का एजेंडा सिर्फ मोदी हटाओ, खुद को बचाओ, फिर आपस में निपटाओ, पीएम किसी को भी बनाओ, देश में बस पुराने दिन ले आओ और मजे उड़ाओ। आमतौर पर ऐसी भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रतिवक्ताओं और नेताओं की होनी चाहिए थी, मगर ये बयान एक पत्रकार का है जिसका काम तो है निष्पक्षता से खबरें देना, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर टीएमसी की यूनाइटेड इंडिया रैली का आयोजन किया, जहां मंच पर देश भर के विपक्ष के नेता मौजूद रहे। रैली में जन सैलाब उमड़ा है। कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर टीएमसी द्वारा आयोजित रैली में विपक्ष के कई नेता पहुंचे। रैली स्थल पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत विपक्षी दलों के 20 नेता पहुंचे। इस रैली को देख न्यूज 18 के एंकर ने सोशल मीडिया पर जो लिखा, उस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कटाक्ष करते हुए लिखा, यह ट्वीट संबित पात्रा के अकाउंट से है। वहीं इस ट्वीट पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा, महागठबंधन वाले ऐसा ना करो, अगर सब मिलके मोदी को हरा देंगे तो दलाल अमीश देवगन का भट्टी कैसे चलेगा। ममता की रैली में विपक्ष हुआ एकजुट। मनोज झा बोले, बीजेपी से ज्यादा गोदी मीडिया बेचैन है। पश्चिम बंगाल की धरती से आज लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल एकजुट हुए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर टीएमसी की यूनाइटेड इंडिया रैली का आयोजन किया तो देश के मुख्य विपक्षी दल ममता का साथ देने सीधा कोलकाता पहुंचे। इसमें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब भले ही विपक्षी एकता हो रही हो, मगर भारत का मीडिया या कहें गोदी मीडिया इसे किस निगाह से देख रहा है, इसका अंदाजा आज न्यूज चैनल पर चलती हेडलाइन से लगाया जा सकता है। देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एबीपी न्यूज चैनल पर हेडिंग दी गई, मोदी एक दुश्मन अनेक। इस हेडिंग में विपक्षी दलों को दुश्मन करार दे दिया गया है, जबकि मीडिया का काम सत्ता के साथ नहीं, विरोध में होकर उसकी आलोचना करना और समीक्षा करना होता है, मगर भारत का मीडिया अब ऐसा नहीं रहा। इसी बात को आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नोटिस किया और सोशल मीडिया पर लिखा, कोलकाता में विपक्ष के संवेद स्वर के बाद बीजेपी से ज्यादा बेचैन हताशा भक्त चैनल्स में दिखी। हबीब जालिब से लाख होठों पे दम हमारा हो और दिल सुबह का सितारा हो, सामने मौत का नजारा हो, लिख यही ठीक है मजीर का हाल, अब कलम से इजार बंद ही डाल। बीजेपी आईटी सेल का काम क्यों कर रही है एबीपी न्यूज? विपक्ष की महारैली को बताया देशद्रोहियों का जमावड़ा। कोलकाता में विपक्ष की महारैली हुई। इस रैली में विपक्षी एकता को देख बीजेपी के पसीने छूट गए और उस पर से लाखों की भीड़ को देखकर शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि 2019 शायद मोदी जी के लिए अब मुश्किल है। इसकी एक वजह यह भी है कि ममता के इस मंच पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्विनी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, स्टालिन, जयंत चौधरी, एचडी कुमारस्वामी, शरद यादव, शरद पवार समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे।
यह नजारा देख बीजेपी ने सोशल मीडिया पर #United Anti-Nationals @Brigade नाम से एक कैंपेन शुरू कर दिया। जैसा कि नाम से पता चलता है कि बीजेपी चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और यह समझे कि कोलकाता में इकट्ठा हुए नेता देश विरोधी हैं। इस काम में बीजेपी आईटी सेल पूरे जी जान से जुट गई और देखते ही देखते यह हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी इसको शेयर किया, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, भाजपा के खिलाफ कैसा विपक्ष। कोलकाता के मंच पर सब एक साथ दिखने का नाटक कर रहे हैं, पर सभी के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ ढेरों मलाल और शिकायतें हैं। विपक्ष की तो खिचड़ी बन रही है, मगर बेसवाद और बेमजा। बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी नेता ऐसा करे तो हैरानी नहीं होती, क्योंकि बीजेपी का अमित शाह दौर यही मानता है कि जो उसके साथ नहीं वो देश विरोधी है। हैरानी तब होती है जब कोई सोशल चैनल बीजेपी आईटी सेल बन जाए, और वो भी एक राष्ट्रीय मीडिया चैनल। अब आप भी देखिए कि किस तरह से एबीपी न्यूज ने बीजेपी के प्रोपेगेंडा को चलाते हुए हैशटैग के साथ यूनाइटेड एंटी नेशनल्स ब्रिगेड चलाया। क्या एक राष्ट्रीय मीडिया को यह शोभा देता है? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।